जय मां। श्री मां एक जगह लिखती हैं कि रिवील करती हैं, उद्घाटन करती हैं कि श्री अरविंद कौन है। ही इज द फ्यूचर मूविंग टुवर्ड्स इट्स ओन रियलाइजेशन। यानी श्री अरविंद भविष्य से वर्तमान में आते हैं। कितनी सुंदर बात है। और उन्होंने अपने अंदर भविष्य को धारण किया हुआ है और उस भविष्य की ओर वो हम सबको ले जा रहे हैं। स्वाभाविक प्रश्न उठता है, ये भविष्य कैसा है, क्या है, किसके लिए है, हमको कुछ करना है इसके लिए कि हम बस बैठे रहेंगे, अचानक भविष्य प्रकट हो जाएगा। भविष्य क्या है, कैसा है, इसके बारे में श्री अरविंद ने लिखा है, माता जी ने लिखा है, बहुत विस्तार से लिखा है। और मन की भूमि पर कई बार वो कुछ ऐसा भी कई लोगों को लग सकता है कि एक परी कथा है। जैसे एक बंदर से कहा जाता, श्री अरविंद ये दिव्य जीवन में उदाहरण देते हैं कि अगर बंदरों की कमेटी बैठी होती जब मनुष्य नहीं आया है और बंदरों की कमेटी में बंदरों की समस्याओं का समाधान ढूंढने का एक चेष्टा हो रही होती, या बंदरों के पार्लियामेंट में बिल पास होने की कि हम कैसे बंदरों की समस्याओं का समाधान करें। बंदर की समस्या क्या थी? वृक्ष कम हो रहे थे, फल फूल उतने नहीं हो रहे थे और बंदरों की आबादी बढ़ती जा रही थी। तो क्या वो लोग सोचते वो अपने हिसाब से हल ढूंढते। तो ऐसे ही सब लोग अपना अपना सॉल्यूशन बता रहे थे। रैशनिंग भी बोल रहे थे, हम लोग मिल के खाएंगे, कम खाएंगे, ऐसे खाएंगे, ये सिस्टम वो सिस्टम। तो एक बंदर ने खड़ा होकर हाथ खड़ा करके बोला कि ये सब तो ठीक है, लेकिन हमने सुना है कि किसी भारतवर्ष में ये समस्या को सॉल्व किया गया है बहुत पहले। ये अफ्रीका के बंदर है कब सॉल्व किया गया है? कहते हैं रामायण काल में। क्या सॉल्यूशन है उनका? बंदर मनुष्य बन सकता है। सब लोगों ने उसको चुप करके बैठा दिया। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें। बंदर मनुष्य बन सकता है, क्या होता है मनुष्य? फिर एक दो लोगों ने प्रश्न किया, मनुष्य की पूंछ बंदर से ज्यादा लंबी होगी? बोले नहीं, होगी ही नहीं। क्या मनुष्य बहुत छलांग लगा पाएगा एक पेड़ से? बंदर तो ऐसे ही सोचता है। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, वो सब तो वो नहीं कर पाएगा। फिर क्या फायदा? बंदरों की सभा ने ये डिस्कशन करके एक प्रस्ताव पारित कर दिया, भारत से आए इस बंदर की मूर्खतापूर्ण बातों को नहीं सुनना है, हम लोग अपने हिसाब से चलेंगे, बंदर हैं, बंदर के हिसाब से सॉल्यूशन ढूंढेंगे। वास्तव में ये जीवन का एक अकाट्य सत्य है। ये हर स्तर पे लागू होता है, हर स्तर पे। जीवन के दैनिक प्रॉब्लम से लेकर आप कभी भी बड़ी से बड़ी कॉस्मिक प्रॉब्लम पे चले जाइए कि समस्या जिस स्तर पे होती है, समाधान उस स्तर से एक कदम ऊपर उठ के आता है। अब इसको बहुत गहराई से देखें और समाधान सदैव, अब जैसे मेडिकल क्षेत्र में तो ये हो रहा है, जिस स्तर पे समस्या आती है लोग उसको ट्रीट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अल्टीमेट समाधान क्या है? आपके ही शरीर के अंदर आप इतना डेवलप कर लें अपनी क्षमता को कि आप रोग से लड़ सकें। अब नहीं तो वो टेम्पररी सॉल्यूशन होंगे। और मनुष्य ने बहुत समय तक दो चीज़ें अपने साथ उसके चली हैं। एक टेम्पररी सॉल्यूशंस। टेम्पररी सॉल्यूशन क्या होती है? गवर्नमेंट बदल देना, सिस्टम बदल देना, मत मतांतर बदल देना, अपने देवताओं को बदल देना ये वाला भगवान हमारे काम का नहीं है, चल दूसरा भगवान को चुन लेते हैं। ऐसे करता रहे मनुष्य, टेम्पररी सॉल्यूशंस। और दूसरी चीज जो मनुष्य के साथ साथ चलती है वो एक स्वप्न, कहीं ना कहीं फिर भी एक समय आएगा जब सब कुछ सुंदर होगा, आदर्श समाज होगा, आदर्श मनुष्य होगा, ये सब भी आती हैं। लेकिन एक समय आता है जब सारे टेम्पररी सॉल्यूशन फेल होने लगते हैं और वो स्वप्न उतना ही प्रबल होने लगता है। ऐसे कालखंड में जब हमारे सारे टेम्पररी सॉल्यूशन समाज ने जिनका विकसित किया है वो सब काम नहीं आ रहे हैं, और उस समय
क्योंकि वो काम नहीं आ रहे हैं। ये देखिए, ये भी भगवान की बहुत बड़ी एक प्लानिंग है, चाल है। जब तक आपके जीवन में सॉल्यूशन बड़े आराम से आ रहे हैं, मतलब अभी भगवान ने कहा है किंडरगार्टन में है, बच्चा पढ़ने दो। जो जितना आगे बढ़ता है उतनी बड़ी समस्या आती है, फिर आपको सॉल्यूशन काम ही नहीं आ रहे हैं। देखिए महाभारत काल में देखिए, एक से एक योद्धा, एक से एक ज्ञानी, पंडित, धर्मात्मा, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। ये राज्य का विभाजन किस आधार पर हो, और रिजल्ट क्या है? महाभारत। तो कुछ कुछ ऐसा ही हम देखते हैं कि जो 100 वर्ष पूर्व का जो कालखंड है, जहां पर मनुष्य ने 100-125 साल का बता देता हूं मैं, ऐसा लगता था कि अल्टीमेटली प्रॉब्लम का सारा समाधान ढूंढ लिया है, लेकिन कुछ चीजें थी जो समझ नहीं आ रही थी। साइंस ने, अरे हमने सब ढूंढ लिया है। पॉलिटिक्स में कुछ लोग हैं जो वाइट रेसेस, वो ज़्यादा समझदार हैं, और जो ये ब्लैक और ब्राउन है, भारतवासी, अफ्रीका, ये तो सब बेकार के लोग हैं, ये तो दास बनने के योग्य हैं। ये सब उन्होंने सोच लिया था कि हमने कर दिया, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। और ये सोच के आराम से जब बैठे थे, उस समय अचानक उन्हीं के बनाए विज्ञान, उन्हीं के बनाए पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें ऐसा हड़कंप आता है, ऐसा भूचाल आता है कि मनुष्य के पांव के नीचे से जमीन चली जाती है। और सब जानते हैं मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। 2 विश्व युद्ध हुए, क्या क्या नहीं हुआ, और उसके कारण सब कुछ, जैसे भूमि सारी छिन जाती है, निकल जाती है हाथ से। आज तो ये हालत है कि वो ब्रिटेन जो पूरे संसार में उसका कहा जाता था कि इसका सूर्य अस्त नहीं होता अभी तो कर्म की विडंबना है काल चक्र की, कि वहाँ का प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल का है, और वो पाउंड जिसके आधार पर भारतीय रुपये और डॉलर से भी ऊपर माना जाता था, वो अब बेचारा जिस अवस्था में है, इकोनॉमी, ये सब तो हम सब जानते हैं, भारत इकोनॉमिकली उससे आगे चला गया है। सो ये सारी चीज़ें खुद विभाजित हो रहा है, जगह जगह विभाजन कराया, खुद विभाजित हो रहा है। तो ये तो एक काल चक्र की बात है, वो अपने हिसाब से चलता है। क्योंकि हम लोग अक्सर बोलते हैं सतयुग सतयुग, सत्य के युग के पहले न्याय का युग आता है। न्याय क्या है? जितने इम्बैलेंसेस हुए हैं धरती के अंदर, किसने किए हैं? मनुष्य ने किए हैं। बहुत सारे इम्बैलेंसेस हमने किए, प्रकृति के साथ, मनुष्यता के साथ, पशुओं के साथ। तो ये सारे जो हम लोगों ने इम्बैलेंसेस किए हैं, प्रकृति के अंदर जो असामंजस्य पैदा किए हैं, और आपस में भी, ये सबको रीसेट, जिसको कहते हैं ना रीसेटिंग ऑफ बैलेंस। न्याय वास्तव में क्या है? बैलेंस के हिसाब से देखें, इट्स अ रीसेटिंग ऑफ बैलेंस। तो वो रीसेटिंग ऑफ बैलेंस अभी चल रहा है। रीसेटिंग एक बार हो जाएगी, वो ऑटो पायलट पे भी चला गया है रीसेटिंग, उसके बाद ये सतयुग का और दिखना शुरू होगा, ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है। किंतु एक बात हम लोग को स्मरण रखनी चाहिए, कभी कभी हम अपने ओवर एंथुजियाज्म में कहते हैं अरे सब मनुष्य उड़ जाएंगे, जाग जाएंगे, सुपरामेंटल हो जाएंगे, सबको बता दो, सबको बता दो। मां श्री अरविंद ने इसके अगेंस्ट कहा है, ये ऐसा नहीं करना है। एक जगह बताते हैं श्री अरविंद, आई डू नॉट बिलीव इन प्रोपेगेंडा एक्सेप्ट फॉर पॉलिटिक्स एंड पेटेंट मेडिसिन। तो हम लोग तो ना पॉलिटिक्स है ना पेटेंट मेडिसिन की ये खा लो सब ठीक हो जाएगा, सबके सब रहो। और उसका कारण बताते हैं कि यदि हम इस प्रकार से जाएंगे तो बहुत सारे लोग जो तैयार नहीं है, उन्होंने और भी जरा कठिन शब्द यूज किया है मैं उसमें शब्द, जो तैयार नहीं है वो जुड़ने लगेंगे, और इस मूवमेंट का वही हाल होगा जो पहले हुआ है। जब भी एक महान प्रकाश आया, सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लो, और उसका नतीजा क्या हुआ है कि वो प्रकाश डाइल्यूट होता होता, धूमिल होता हुआ खो गया। अब देखिए कहाँ श्री कृष्ण जी का महारास, और कहाँ सॉरी टू से गरबा डांस इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे सब जगह कृष्ण जी के नाम पर।
महाराज किस बात की बात है, कहाँ राधा कृष्ण का वह प्रेम जो दिव्य प्रेम है, समर्पण है, कहाँ राधा कृष्णा सीरियल का प्रेम जो एक रोमांटिक लवर का प्रेम बना दिया गया है। और हम लोग बड़े खुश होते हैं, अरे सीरियल आ रहा है कृष्ण जी का। यही होता है जब हम किसी चीज को मास मूवमेंट बनाते हैं, उसका सत्य धीरे धीरे विलुप्त होने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य सब देखने में एक हैं, एक मतलब मूल रूप से हम सबके दो आंख हैं, एक नाक है, दो कान है, एक मुंह है फिजिकली बाय एंड लार्ज, लेकिन अंदर में मनुष्य के अंदर एक अन्य विकास का क्रम चलता है। पशुओं में भी होता है। पशुओं में आप देखिए, घोड़ा है, जेब्रा है, जिराफ है, ये अलग अलग लेवल पे चलते हैं, सब चौपाए हैं, ऑल आर 4-legged क्रीचर्स। सांपों में भी होता है, एक सिंह की तुलना जो 4 पांव का है, या हाथी की तुलना या घोड़े की भी तुलना आप एक अन्य चौपाई जीव से नहीं कर सकते हैं। मनुष्यों में भी अलग अलग श्रेणी से विकास हुआ है, और ये बात हमको बार बार स्मरण रखनी है। माता जी का एक बहुत सुंदर, मैं भूल रहा हूँ, 60s का एक दर्शन दिवस का 24 नवंबर का दर्शन है, जिसमें माँ कहती है श्री अरविंद शुरू से आखिर तक थे दर्शन में। 60s का है, मतलब वो सूक्ष्म रूप में, और मुझे वो दिखा रहे थे मनुष्य की अवस्था, और मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। और वो देखने के बाद मेरे अंदर वो जो था कि नहीं सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, ये चीज समाप्त हो गई। क्या दिखाते हैं, और उसको माँ अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से बताती हैं, श्री अरविंद बताते हैं। मैं इसका एसेंस बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग जगह पर ये अलग अलग ढंग से बताई गई है। मनुष्यों में कम से कम, हम मनुष्यों में 4 श्रेणी के लोग होते हैं। एक होते हैं जो असुर और राक्षसवत हैं, ये सबसे निम्न श्रेणी के, पशु नहीं है। पशु बेचारे को हम बहुत, असुर और राक्षसवत कौन से होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे? सींग तो है नहीं, 10 सिर भी नहीं है, और सब जगह रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह पर असुर का साम्राज्य है, एक जगह असुर की पहचान होती है देह आत्मबोध। वो पूरा जीवन केवल सुख भोग लूटना, कैसे भी केवल मेरा सुख, उपभोक्तावाद जो आया है सारे मॉल्स में, असुर को संतुष्ट करने के साधन बिक रहे हैं। सारा उपभोक्तावाद, जीवन उपभोग के लिए है, एंजॉयमेंट के लिए, प्लेजर के लिए है। प्लेजर के जितने भी ऑब्जेक्ट, ये असुर का साम्राज्य से विकसित होता है। इस प्रकार की जो मनुष्यता है, और राक्षस के अंदर ग्रीड, और मुझे और चाहिए, धरती से हड़पो, बगल वाले से हड़प लो, इससे उससे सबसे हड़प लूंगा। मां ने इसका भविष्य क्या बताया है? मां ने कहा है कि ये एक विकृत मानवता है और ये नष्ट हो जाएगी। ये मां ने बड़े पावरफुल वर्ड्स हैं उनके। इट विल बी destroyed, it is a abortive attempt at creating humanity। ये आई थिंक 65 का है, भूल रहा हूं मैं एग्जैक्ट डेट। तो ये आज नहीं तो कल ये नष्ट होने वाली। कैसे? ये हमको भगवान पर छोड़ देना चाहिए, हमको उस तरफ फोकस नहीं करना है। लेकिन इस तरह की मनुष्यता अगर हम सोच रहे हैं, सुपरामेंटल आ गया अभी वो, और ये मनुष्यता सब जगह है। ऐसा नहीं है कि ये, हो सकता है कि एक ही घर में देवता भी है और असुर राक्षस भी है, और एक ही व्यक्ति के अंदर देवगुण भी है और असुर राक्षस भी है, और जो प्रधान है उसके अनुसार उसकी पहचान होती है। दूसरे जो हैं, हम लोग देखते हैं रामायण काल में असुर और राक्षस चले जाते हैं और पशु मनुष्य की ओर बढ़ जाते हैं। पशु में भी 2 श्रेणी के हैं, एक बाली जो कहते हैं मेरा राज्य, मेरा माइट, और दूसरे होते हैं जो सुग्रीव जैसे, वो संधि करते हैं और मनुष्य की ओर चले जाते हैं। पशुवत मनुष्यता क्या है? वो रोटी कपड़े मकान के लिए जीती है, संतान। मॉडर्न लैंग्वेज में मेरा अपना जो वो है, रोटी कपड़ा और मकान, बीबी बच्चा और दुकान, बस इसके आगे नहीं देख पाते।
तो भविष्य की जब बात करते हैं, श्री अरविंद भविष्य क्या क्या हमारे लिए क्या है, हमारा नौकरी मिल जाएगा बच्चे को, हमारा प्रमोशन हो जाएगा, हमको अचानक छप्पर फाड़ के लॉटरी लग जाएगा, इसके आगे नहीं देख पाते हैं। रोटी कपड़ा मकान, मेरा बच्चा, बस परिवार। ये नहीं ये अच्छा या बुरा है, बात ये हो रही है कि मनुष्यों की श्रेणी है ये, हम सब उससे गुजरते हैं, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं वो जीवित भी रहता है। अगेन सबके अंदर सब कुछ है, लेकिन प्रधान तत्व क्या है? जो पशुवत मनुष्यता है उसके भविष्य के बारे में मां कहती है, और जो नहीं मनुष्य बनना चाह रही है। पशुवत मनुष्यता में कुछ होती है जो मनुष्य बनना चाह रही है, तो वो कोलैप्स करके पशु जगत में इंटीग्रेट हो जाएंगी वापस, भाई तुम्हारा स्थान वहां पर है। तीसरे हैं जिनको हम मनुष्य कह सकते हैं। तो मनुष्य कौन है, क्या पहचान है मनुष्य की? मनुष्य की पहचान होती है सीकिंग से, खोज रहा है। जब से मनुष्य अफ्रीका के जंगल में या जावा सुमात्रा, मैं अफ्रीका की थ्योरी को नहीं मानता हूं क्योंकि माँ ने जावा की बात की है, जावा उस तरफ, लक्षद्वीप, आजकल लक्षद्वीप इतना आ रहा है तो मेरे ख्याल से लक्षद्वीप ही होगा। तो माँ ने दोनों तरफ बात किए थे, कहा कि वो और श्री अरविंद उस पहली मानव सभ्यता में वो थे, और वो कहते हैं बड़ी सुंदर थी, वो पशु से निकली थी, तो वो देह प्राण चिन्मय थी, और मन जो था बड़ा सुंदर था। वो ऐसे नहीं कि पर्यावरण नष्ट कर रहा हो, उपभोक्तावाद, ये सब नहीं था उसके अंदर, एक सुंदर मानवता थी। तो वह जो मनुष्य है वो खोजता है, और देखिए खोज में कहां से कहां चले जाता है। एनिमल्स माइग्रेट करते हैं भोजन के लिए और मौसम बदलता है, लेकिन मनुष्य ना जाने किस किस चीज में कहां कहां चला जाता है। खोज, जो संतुष्ट है, जो पढ़ लिया, उससे जो डिग्री मिल गई, सबसे खतरनाक चीज जीवन में होती है डिग्री मिलना, क्योंकि जब डिग्री मिल जाती है हमको बहुत अभिमान होता है। डिग्री वाले लोगों से बहुत बचना चाहिए। जहां कोई बोले मैं पीएचडी हूं तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, ये अपनी ज्ञान की सीमाओं में बद्ध हो गया है। और डबल पीएचडी तो डबल प्रिकॉशन। माता आनंदमयी माँ के पास कोई गया था ना, पूरा बायो कार्ड डेटा लेके अपना, उसमें लिखा है डॉक्टर सो एंड सो, एमडी, डी लिट, पीएचडी, पता नहीं क्या क्या, एफआरसीपी, बहुत सारे। आजकल तो डिग्री भी ऐसे मिलती है ना, पैसा देके डिग्री मिलती है इधर जाके। तो किसी ने कहा ये सब मैं डिग्री क्या पढ़ूंगा, आनंदमयी माँ को बताया, माँ कोई बहुत विद्वान आदमी आपसे मिलने आए हैं। और आनंदमयी माँ कहती हैं, विद्वान, अविद्या की नगरी में कौन विद्वान आ गया? श्री रामकृष्ण परमहंस एक बात कहते हैं, और इसी बात को श्री अरविंद भी कहते हैं अपने अपने ढंग से। कहते हैं दो लोगों के लिए होप है, आशा है। कौन है दो लोग जो विकास के लिए तैयार हैं मनुष्य के आगे? एक जो इलिटरेट, कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा, इलिटरेट मतलब ये नहीं कि मैं स्कूल नहीं गया तो इलिटरेट हो गया, इसमें भी एक डिग्री, इलिटरेट, अभी क्वालिटी, इलिटरेट, जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा, लेकिन उसका हृदय खोज है, वंडर से भरा हुआ है। ये सृष्टि है, क्या है, भगवान है, क्या है, कैसे चलती, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक, क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं है, इलिटरेट है, मेहनत करता है, संतुष्ट रहता है, लेकिन उसके अंदर एक है कोई चीज जो ढूंढ रही है। तो इलिटरेट पीसेंट हु नोज नथिंग, जो कुछ ज्यादा जानता नहीं है, तो उसका क्या फायदा होता है? उसके अंदर ज्ञान का अभिमान नहीं है। सबसे भयंकर चीज जो होती है ज्ञान का अभिमान। भक्ति का भी अभिमान बहुत भयंकर होता है। रावण के अंदर आ गया था, मैं भक्त हूं शिव जी का सबसे बड़ा, मैं सबसे ज्यादा काम कर रहा हूं भगवान का। नारद को भी एक बार हो गया था। तो ज्ञान का अभिमान नहीं है। दूसरा, जो सारे शास्त्रों को पढ़ चुका है, मतलब ये नहीं लिटरल मीनिंग नहीं है, परंतु बहुत शास्त्र पढ़ा लिखा, इसके बाद भी उसको लगता है कि मैं नहीं जानता, मैं जिस चीज को खोज रहा हूं ना उसका उत्तर नहीं है, यहां पर कुछ और है जो मिसिंग है, सब पढ़ के भी उसके अंदर। ये दो लोग जो हैं ये स्पिरिचुअल लाइफ इस इवोल्यूशन के लिए मार्क्ड हैं।
हर व्यक्ति के लिए वो भविष्य नहीं, क्योंकि वो तैयार नहीं है रिसीव करने के लिए। उस सूरज के ताप को हम लोग क्या सहेंगे? हम लोग तो ये सूरज का ताप बहुत 2 दिन से सर्कुलेट हो रहा है, अरे भुवनेश्वर जा रहे हो बहुत गर्मी है। भाई में गर्मी सर्दी यही परेशानी हो रही है सबको। पांडिचेरी में कितना टेम्परेचर है? पांडिचेरी में सहस्त्र सूर्य एक साथ जलते हैं तो टेम्परेचर वहां का बढ़ा हुआ है, समुद्र में उछाल आता है। कहने का मतलब कि ये जो ताप है, जो नए क्रिएशन का जो प्रेशर है, हर व्यक्ति तैयार नहीं है उसके लिए। मनुष्य जो हैं वो, उनके अंदर जो खोज है वो नेक्स्ट लेवल के लिए। लेकिन एक और मनुष्य है जो इतना कुछ नहीं चाहते, लेकिन वो चाहते जीवन सुंदर हो, कलह क्लेश ना हो, आपस में मतभेद ना हो। थोड़ा हम लोग हार्मनी से नहीं रह सकते क्या? उनके अगर आप पूछेंगे क्या चाहिए, भाई हमको हार्मनी चाहिए, पीस चाहिए। पीस चाहिए लेकिन पीसेस में है, हारमोनी चाहिए लेकिन घर में हारमोनियम बज रहा है बेसुरा, 2 लोग के बीच हारमोनी नहीं है। तो लेकिन वो चाहते हैं एक सुंदर, करप्शन नहीं हो, ईविल नहीं हो, चोरी चकारी नहीं हो। ये मनुष्यता एक सुंदर मनुष्यता की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। माता जी कहती हैं कि सुप्रामेंटल के इन्फ्लुएंस में ये जो मनुष्यता है, जो सुंदर होना चाहती है, एक हैप्पी हार्मोनियस ह्यूमैनिटी, बहुत बड़ी बात है ये भी। मनुष्य है लेकिन वो एक, और माँ कहती है वो मनुष्य है, उनको प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि हम सुप्रामेंटल उसमें जा रहे हैं। कहती हैं दे आर रेडी फॉर ए हायर ह्यूमैनिटी। हायर ह्यूमैनिटी बहुत जरूरी है, वो एक स्टेप बनने वाली है सुप्रामेंटल के लिए। ये मनुष्य भी जैसा है, हम लोग अज्ञान, अचित, अंधकार, थोड़ा राक्षस, थोड़ा असुर, थोड़ा पशु, थोड़ा आदमी, थोड़ा देव, सब ये मिक्सचर करके खिचड़ी बना के हम लोग को जो अच्छी लगती है वो रेडी नहीं है। तो एक मनुष्य जिसको कहें, जिसकी पहचान खोज से है, जो सुंदर जीवन चाहता है, केवल मैं और मेरा परिवार। माता जी कहती हैं कौन लोग तैयार हैं नई सृष्टि के लिए? माँ कहती है वे लोग, दोज हुज हार्ट्स एक्सटेंड बियॉन्ड देयर सेल्फिश नीड्स एंड देयर फैमिली, जो केवल मैं, मेरा परिवार, इसके परे जिनका हृदय सिंपैथी से एक्सटेंड करता है, जिनके अंदर दया है, जिनके अंदर, आप देखेंगे इस तरह गीता में जिनका लक्षण दिए हैं, जो देव तुल्य की तरफ जा रहे हैं, ये मनुष्यता नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार है। नॉट येट सुप्रामेंटल। सुप्रामेंटल के विषय में फिर माँ बताती हैं, ये वही जो उन्होंने जो देखा है वो दर्शन दिवस पे, उसका वर्णन कर रही हैं माँ। कहती है ऐसे लोग हैं हु आर रेडी टू बिकम इंटेलेक्चुअल डिसाइपल्स ऑफ श्री अरबिंदो, जिनको पढ़ने में बड़ा मजा आता है, बोलने में भी बड़ा मजा आता है, लिखने में भी बड़ा मजा आता है, लेकिन जीने के लिए वो तैयार नहीं है। क्योंकि एक वाक्य को जीना बहुत कठिन है। माँ एक जगह लिखती हैं कि ए ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन एन ओशन ऑफ थ्योरीज, रिजोल्यूशंस एंड गुड एडवाइजेस। एडवाइस तो बहुत आसान है देना, हम सब देते रहते हैं एक दूसरे को, अरे ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ये एडवाइस तो सब फ्री में मिलता है, खाली फर्क है कि कुछ लोग एडवाइस देने का पैसा लेते हैं, कुछ फ्री में देते हैं। थ्योरीज, ऐसा है भगवान, वैसा है भगवान, उसके बाद कहते हैं अच्छा चलो खाना में क्या बना है, मेरे मर्जी का बना है कि नहीं बना है, नमक ज़्यादा है कम है। थ्योरीज, रिजोल्यूशंस। एक आश्रम की किसी की कहानी है, छोटे से साधक की। वो कहते हैं लोग पता नहीं क्यों इतना मुश्किल होता है उनको सिगरेट छोड़ना, बहुत आसान है सिगरेट छोड़ना। तो किसी ने पूछा इतना आसान है मतलब? कहता है मैं तो रोज छोड़ देता हूं, रोज शाम को मैं सिगरेट छोड़ देता हूं। अब रोज छोड़ देता हूं मतलब सुबह में फिर शुरू कर देता हूं। जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग 12 घंटे आप फास्टिंग करें। मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं पर बता रहा हूं। तो लोग क्या करते हैं 12 घंटे ठीक है, रात को 8 बजे, 8 का 8:30 चलेगा, सुबह में 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लेंगे, हो गया ना 12 घंटा।
ऐसे भी ज्यादातर लोग यही करते हैं। तो माँ कहती है वो पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन दे कैन बिकम इंटेलेक्चुअल डिसाइपल्स ऑफ श्री अरविंदो। ये अच्छी बात है, ये नहीं कि कोई चीज बुरी अच्छी है, लेवल्स एंड ग्रेडेशंस हैं। कम से कम पढ़े, हम पढ़ेंगे तो एक दिन तैयार होंगे। इसलिए पढ़ना जरूरी है, इसलिए बोलना सुनना इस सबका स्थान है। फिर कहती है कुछ हैं, बहुत कम लोग, अनुपात में बहुत कम लोग जो इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं, जो सब कुछ खो के, सब सफरिंग स्ट्रगल इस सब को लेकर के, फिर भी उनको पूछा जाए क्या चाहिए, भगवान चाहिए। अपने लिए नहीं, संसार के लिए, जिनके अंदर ये भाव है। भगवान भी अपने लिए, हाँ मुझे भगवान मिल जाएगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सृष्टि में दिव्यता होनी चाहिए, दिव्य बने ये सृष्टि। इसलिए कई बार लगता है ऐसे हम लोग जोड़ लेते हैं बहुत सारा, बाद में पूछेंगे लोग आपने तो ये बोल दिया था, ये कर लो वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मार्ग कठिन है। श्री अरविंद ने इन्विटेशन किसको किसको भेजा है, कविता पढ़ी होगी ना, अलीपुर जेल की उनकी अंतिम डॉक्यूमेंट है। अलीपुर जेल के बाद कर्मयोगिन में ये पोयम छपी थी, विद द विंड एंड द वेदर बीटिंग अराउंड मी, अप टू द हिल एंड द moorland I go, who shall come with me, who shall walk with me, wade through the snow, walk through the brooks and wade through the snow। ब्रुक क्या होता है, छिछला पानी, मूरलैंड दलदल, कीचड़ में चलोगे, दलदल में चलोगे, कमल चाहिए, कमल भैया कीचड़ में जाके कमल खिलता है। Not in the petty circle of your cities I dwell, walled with, cabined with walls and roof. Above me God is blue in the welkin, around me the storms rebel। क्या भाव है, वीर रस चाहिए इसमें। केवल भगवान है ऊपर सहारा, निराश्रय निरामया, ये सारे जो शब्द होते हैं ना, तो केवल भगवान, चारों तरफ आंधी तूफान, ऊपर भगवान, चारों तरफ आंधी तूफान। आई एम दिस लॉर्ड ऑफ टेम्पेस्ट एंड द माउंटेन्स। देखिए क्या बात है, टेम्पेस्ट, तूफान उठते हैं बहुत सारे, अंदर बाहर, उनका मैं स्वामित्व करता हूं, आधिपत्य कर लिया है मैंने उन पर। पर्वतों का मैं आरोही हूं, पर्वतों का भी मैं स्वामी हूं। रुद्र शिव दोनों हूं मैं। पॉइजन पीने को तैयार होता है ना व्यक्ति, रुद्र हूं मैं, शिव हूं मैं। श्री अरविंद बताते हैं आई एम द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एंड प्राइड। स्वतंत्रता चाहिए, चलो। हु शैल लिव लार्जली, हु शैल लिव फ्रीली, विंड स्वेप्ट टू माई अपलैंड्स एसेंट। ये हमेशा ये बात रही है, ये हमको स्मरण रखना चाहिए। कई बार ये बातें हम लोग भूल जाते हैं। गुरु नानक की कहानी है, किसी ने कहा आपके तो बहुत फॉलोअर्स हैं। गुरु नानक बोले, श्री अरविंद से भी किसी ने कहा था, श्री अरविंद कहते हैं नथिंग डिपेंड्स ऑन नंबर, 100 लोग काफ़ी हैं इस संसार का वो बदल देने के लिए। तो गुरु नानक जी से किसी, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, पूरा गांव है, गुरु नानक जी ने एक गांव बसाया था, अभी वो पाकिस्तान के अंदर है वो गांव। उन्होंने वो एक नया, जैसे कल्पना है ना ऑरोविल की, उस तरह सब लोग यहाँ उससे रहेंगे। तो कहा, अरे आपके इतने फॉलोअर, कहते देखना चाहते हो मेरे कितने फॉलोअर हैं? तो कल बोल दो गुरुजी जा रहे हैं भ्रमण पर, कौन कौन चलेगा? सब चलेंगे, तैयार हो गए सब, खाना पीना बना के, दालमा पूड़ी खीर सब लेके गुरुजी जा रहे हैं। अरे वाह क्या मजा है। अब गुरुजी रुकने का टाइम ही नहीं ले, रुके ही नहीं, दाढ़ी गुड़ी बढ़ रहा है सब लोग। कुछ देर बाद लोग ये पागल हो गए हैं, धीरे 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 सब ड्रॉप आउट होने लगते हैं। लास्ट में जब शिखर पर पहुंचते हैं तो केवल गुरुजी और साथ में वो बंदा कहता है, अभी तुमको समझ आ गया कितने मेरे फॉलोअर्स हैं? हाँ सर, समझ आ गया।
तो ये स्ट्रेटिफिकेशन है ह्यूमैनिटी, जो सुप्रामेंटल क्रिएशन की बात हो रही है, ये उनके लिए है जो सब कुछ उनसे त्याग ही नहीं, त्याग हो, छीन लिया जाए, कितनी भी कष्ट आए, बाधाएं आए, विपदाएं आए, मृत्यु भी सामने खड़ी हो, उस समय पूछा जाइए चाहे कि क्या चाहिए तुमको, वो बोले मां, मां, वो है नाम जप। एक बार अगर ऐसा हम चेतना में आ गया, वो वंस इज एनफ। और वो भगवान जानते हैं, भगवान डिसीव्ड नहीं होते हैं अपीयरेंसेस से कि मंदिर में बैठ के कितना वो माला जप रहा है, उससे नहीं जाते हैं भगवान, तो हम लोग सब जानते हैं। मृत्यु सामने खड़ी है और कोई पूछे क्या चाहिए, माँ चाहिए, वही शाश्वत सत्य है, वो तैयार है। और ऐसे लोग कम हैं। तो फिर बाकी सबका ऐसे कि जैसे जैसे ये लोग बढ़ेंगे, शुरू में इनको कहा गया है माने पायोनियर्स। ये पायोनियर्स कौन है? ये पायोनियर हमको इस पर नहीं जाना चाहिए कि बाहर से। पायोनियर वो नहीं है कि अरे ये इतना टॉक देते हैं, ये पायोनियर है, अरे ये तो वहाँ के चेयरमैन है, ये पायोनियर है। नन ऑफ दिस नॉनसेंस अप्लाइज इन द हाउस ऑफ ट्रूथ। सत्य को हम डिसीव नहीं कर सकते हैं। कौन है पायोनियर? ये केवल भगवान जानते हैं। व्यक्ति के अंदर जो सिंसियर है, सच्चा है, सत्यनिष्ठ है। सत्यनिष्ठ कौन है? जो पूरे जीवन को वैसे ही जीना चाहता है। बहुत कठिन है, लेकिन वो तैयार है, कम से कम प्रयास कर रहा है, धीरे धीरे करके कर रहा है प्रयास। पहला स्टेप क्या है सिंसेरिटी का? कि मैं इनसिंसियर हूँ, इसको जानना। हाँ, मेरे अंदर बहुत सी कमियां हैं, लेकिन भगवान साथ में फेथ भी है कि माँ के ऊपर श्रद्धा है और माँ मेरी इन सब कमियों को दूर कर सकती हैं। ये इलाज माँ ने बताया है और वो एंड्योर करने को तैयार है। जो इस भाव से है जिसके अंदर, वो पायोनियर्स हैं। तो मनुष्य के मापदंड यहाँ अप्लाई नहीं करते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति चुपचाप बैठा हो कहीं पर, कुछ पता ना चल रहा हो। ये भी कई बार होता है ना, हम चुपचाप बैठने का भी एक, अरे वो स्वामी जी मौन हो गए हैं, बैठे हुए हैं, ये नहीं। अंदर में क्या घटित हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, उसको केवल भगवान जानते हैं। एक श्री अरविंद की बड़ी सुंदर कविता है, उसमें वो बताते हैं कि महात्मा कविता का नाम है। तो महात्मा बता रहे हैं अपना पास्ट। कहते हैं एक समय मैं भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन जी रहा था, सब कुछ। फिर मेरे अंदर एक उत्कंठा हुई कि चलो मैं योग करूं। मैंने हठ योग किया। कौन सा हठ योग? वो नहीं जो आज कलयुग में लोग करते हैं, वह हठ योग जो ध्रुव और हिरण्यकश्यप ने किया था। मेरे अंदर बहुत सारी सिद्धियां आ गईं। उसके बाद मैं गया और हायर कोर्स के लिए व्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास के पास। उन्होंने कहा सिद्धियां तो हैं, लेकिन तुम पवित्र नहीं हो, अंदर में शुद्ध नहीं हो, तुम तो एक मिरेकल डूअर बन गए हो। तो फिर, और बड़ा सुंदर वर्णन है, उन्होंने अपने केश की लटें झटकाई और कहा नहीं नहीं नहीं, पवित्र नहीं हो, जाओ अपने आप को पवित्र करो, मन तो तुम्हारा शांत नहीं है। तो वो जाते कहते मैंने राजयोग किया। कौन सा राजयोग? वह नहीं जो कलयुग में लोग करते हैं, किंतु वह राजयोग जो द्वापर के समय में, उस समय लोगों ने किया। बताते हैं कुछ नाम, एटलांटिक किंग्स, लेमोरियन किंग्स। फिर वो आते हैं व्यास के पास, तब तक उनके पूरा चेहरा चमक रहा है, ये सब हो गया है, इत्यादि इत्यादि। तो व्यास कहते हैं अच्छा, कोशिश तो तुमने किया है, अब जाके कृष्ण जी को ढूंढ लाओ, कृष्ण को ढूंढो। अब वो कृष्ण कहाँ मिलेंगे? युधिष्ठिर के राजसभा में मिलेंगे? नहीं मिलते। द्वारका में मिलेंगे? वहाँ भी नहीं मिलते। जगह जगह जा रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहे कृष्ण। बहुत परेशान हो गया। फिर वो एक जगह पहाड़ पर चढ़ रहा है, सोच रहा है कहाँ मिलेंगे कृष्ण। तो वहाँ देखता है एक व्यक्ति पागल जैसा नाच रहा है, मस्त है, आनंद में है, उसको चींटियाँ काट रही हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना जाने किस चीज की मस्ती की धुन में है।
भगवान के स्पर्श का जो लक्षण होता है, पीस एंड डिलाइट, दैट इज द साइन। तो अचानक वो नाचता नाचता आता है और उसके अंदर उनको कृष्ण दिखाई देते हैं। तो कहता है अरे यहाँ पर है ये कृष्ण जी, कौन सी लीला कर रहे हैं। तो जब पास में आता है तो हंसते हुए वो एक झटका मारता है पांव से इस योगी को, और उसके अंदर से सारी शक्ति विलुप्त हो जाती है। मिरेकल की शक्ति, ये शक्ति, वो शक्ति, एकदम ऑर्डिनरी बन जाता है। ये जो हमारे अंदर कई बार होता है ना, योग करके हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा एक स्पिरिचुअल ईगो। माता जी श्री अरविंद कहते हैं इफ यू आर नॉट रेडी टू बिकम ऑर्डिनरी, क्यों? क्योंकि आपको उस सत्य को एकदम जीवन के साधारण से साधारण चीज में उतारना है। जो तैयार नहीं ऑर्डिनरी बनने को, हुआ अब मैं योगी बन गया हूँ या बहुत बड़ा हो गया हूँ, ये नहीं है ये रास्ता। तो वो जब माँ श्री अरविंद को देख लीजिए ना, माता जी टेनिस खेल रही हैं, सब कर रही हैं, श्री अरविंद उत्तर दे रहे हैं जेंटलमैन की तरह। उन्होंने अपने आप को आइसोलेट इसलिए नहीं किया था कि वो बहुत बड़े योगी के भाव से, वो सब तो योग की पराकाष्ठाएं वो पांडिचेरी आने के पहले वो क्रॉस कर गए थे, जब भीड़ में थे, रिवॉल्यूशन के दिनों में थे। उसका कारण कुछ और था, लेकिन वो उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो वो फिर बाद में सब जब शक्तियाँ निकल जाती हैं, बच्चे जैसा खड़ा हो जाता है, तब वो कहता है ले भिखारी ले, सब तुझे देता हूँ। फिर से वापस उसके अंदर आ जाती हैं शक्तियाँ, और तब वो कहते हैं अब तू महात्मा बनने के लायक है, अब तुझे एक कल्प तक राज्य करेगा और इस संसार को तू ज्ञान का प्रकाश देगा। जो सब खोने को तैयार नहीं है वो सर्वस्व को पाने के लिए तैयार नहीं है। श्री अरविंद को देख लीजिए, सारे रियलाइजेशंस करने के बाद तो बहुत बड़े बाबा जी बन सकते थे। मतलब बाबा जी भी कहना क्या, मतलब योगियों की योग योगेश्वर श्री कृष्ण के जो रियलाइजेशंस हैं वो श्री अरविंद ने प्राप्त कर लिए हैं। वासुदेवम सर्वमिति इज द हाईएस्ट, यही कहते हैं ना श्री कृष्ण, वासुदेवम सर्वमिति समहात्मा च दुर्लभा। निर्वाण जो बुद्ध का हाईएस्ट है वो भी उन्होंने प्राप्त कर लिया है। लेकिन वो ये सब छोड़ करके आते हैं किस लिए? मनुष्य के लिए भविष्य निर्माण करने। माता जी को देख लीजिए, माता जी ने बुद्धिस्ट योग, गीता का योग, कुंडलिनी योग, ये सब रियलाइज कर लिया है। जब श्री अरविंद के पास आती हैं तो देखिए 3 अप्रैल की प्रेयर है माता जी की, 1914 की, 1914 की। कहती है मैं तुम्हारे सामने ऐसे खड़ी हूँ जैसे एक छोटा सा बच्चा, शिशु, जिसका कोई पास्ट नहीं है, ना पास्ट है ना फ्यूचर है, वो बस खड़ा है तुम्हारे सामने लाइक ए ब्लैंक पेज, जो चाहे आप इसमें लिख दो। बटोरने वाली प्रवृत्ति, इवन स्पिरिचुअल लाइफ में एक्सपीरियंस, मेरा क्या एक्सपीरियंस हुआ, कितना रूपांतरण हुआ आपका, कितना रूपांतरण हुआ मेरा, ये कोई व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है, ये तो समाज और संसार के लिए है। माता जी यहाँ तक कहती हैं हाउ डज इट मैटर कि ये देह है या कोई और देह, ऑल बॉडीज आर वन बॉडी, यहाँ तक कहती हैं। तो ये तो उस भाव से जहाँ व्यक्ति निर्वाण का प्रलोभन भी अस्वीकार कर दे, वैकुंठ में निवास अस्वीकार कर दे, सारी चीज़ों को अस्वीकार करे। क्यों? क्योंकि इस धरती का कल्याण हो, धरती दिव्य बने, सुंदर बने, वह तैयार है। वह कौन है ये केवल माँ जानती हैं। और ये घटना कहाँ घटित हो रही है? सिंसेरिटी में। कहाँ ये नया जगत बन रहा है? उन सब के अंदर। माता जी ये कहती हैं जो लोग अपनी इंद्रियों में जड़े हुए हैं, जो दिखता है वही सच है, जो सुनता है वही सच है, वो तैयार नहीं है। योग के लिए भी तैयार नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी। आँखों का देखा, हम तो आँख वाले अंधे हैं, कानों का सुना, ये तो और भी कान का कच्चा बोलते हैं इसको। तो कौन तैयार है? कहते हैं जो सब कुछ है, लेकिन वो जानता है ये सब सीमित है, भाग नहीं रहा है दुनिया से, वो देख चुका है ये सब सीमित है, और केवल वो अपने लिए नहीं सोच रहा है, ये संसार, ये समाज कितना सीमित है,
वह जगन्नाथ का रथ में लगा हुआ है हाथ लगा के। जगन्नाथ का रथ क्या है? एक आदर्श समाज है जिसके 4 पहिए क्या हैं? श्री अरविंद बताते हैं यूनिटी पहला पहिया है, दूसरा जो फ्रीडम, तीसरा नॉलेज और चौथा पावर। वो किसी न किसी रूप में वो रथ को ले जा रहा है आगे। भीड़ नहीं इकट्ठी हो रही है, वो राजा हो या प्रजा हो, इट डज नॉट मैटर। वो ये कलेक्टिव योग है, ये कलेक्टिव योग का मतलब। और ऐसे लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं जिनके हृदय के अंदर ये श्रद्धा है और ये संकल्प है, अभिप्सा है कि ये नया जगत आएगा ही, आना ही है। ये लॉजिकल भी है, पर अभी वो दिशा में नहीं ले रहा हूँ। ये लॉजिकल भी है क्योंकि अगर धरती में भगवान छिपे हैं तो भगवान ही प्रकट होंगे अंत में। जो आप सबसे पहले जो बैगेज देता है ना एयर फ्लाइट में, लास्ट में उसी का आता है। मैं ये सफ़र करता हूँ जल्दी पहुँच करके, जल्दी जल्दी कर लगा रहता है, क्या करूँ, आदत है। सब चेक इन करके तब आप बैठो, काम तो होते ही है, फ़ोन पर आजकल काम होता है, लेकिन बैगेज भी आपका लास्ट में आएगा। आपने सबसे पहले दिया है। सृष्टि में सबसे पहले कौन गए हैं? भगवान गए हैं, पुरुष यज्ञ या डिवाइन मदर का सैक्रिफाइस। अंत में वही प्रकट होंगे। ये तो लॉजिकल है। सुप्रामेंटल इवोल्यूशन, डिवाइन इवोल्यूशन, ये तो होना ही होना है, डिवाइन मैनिफेस्टेशन। इसके लिए वास्तव में कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिवाइन सुपरमैन इज डेस्टिनी ऑफ अर्थ, इट्स लॉजिकल। लेकिन उसके अलावा कौन है जो तैयार है? जिनके हृदय में ये अभिप्सा है, उस अग्नि को जलाकर सामने सब कुछ उल्टा पुल्टा दिख रहा है। अरे थर्ड वर्ल्ड वार होगा क्या? थर्ड वर्ल्ड वार होगा क्या? अरे होगा नहीं होगा, ये भगवान के ऊपर छोड़ दो ना। तुम बोल बोल के मत करा दो। माँ से किसी ने पूछा, माँ ने कहा अब सत्य चेतना काम कर रही है और जो कुछ भी होगा वो अतिमानस के मैनिफेस्टेशन को हेसन करने के लिए होगा। और अंत में माँ से किसी ने पूछा कि फिर हम क्या करें? तो माँ ने 3-4 चीज़ें बताई हैं, 5-6 चीज़ें, मैं बस टच करूँगा, विस्तार में नहीं जाऊँगा। माँ कहती वाइडनेस और इक्वानिमिटी बहुत ज़रूरी है। वाइडनेस, इक्वानिमिटी, प्लास्टिसिटी। एक संकीर्ण मन उस विशाल सत्य को नहीं पकड़ सकता। विशालता होनी चाहिए। विशालता वो नहीं कि ये भी पढ़ लिया वो पढ़ लिया, उससे विशालता नहीं आती है। विशालता एक मन की एक अवस्था है जिसमें हम चीज़ों के सत्य को देख पाते हैं, और चूंकि हम उसके सत्य को देख पाते हैं इसलिए हम संकीर्ण नहीं रहते। हर चीज़ के पीछे एक सत्य है, उसको हम देख पाते हैं, वो विशालता। इक्वानिमिटी, हानि लाभ, जीवन मरण, सुख दुख में जो स्थिर रहे वह तैयार है। प्लास्टिसिटी, जीवन में ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। अरे ऐसे क्यों नहीं हुआ? भगवान हमारी बात क्यों नहीं सुने? अरे भगवान तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे? भगवान अपनी बात करेंगे, तुम भगवान की बात सुनो। लेट दाई विल बी डन। सुनेंगे भी, मतलब वो हम कंडीशन नहीं रख सकते हैं। कंडीशन तो ये है कि लेट दाई विल बी डन। वो सुनते हैं, वो एक अलग बात है, वो भी एक खेल है। करते वो वही हैं सो ही जो राम रचि राखा। लेकिन हमारे अंदर पहले से एक एस्पिरेशन दे देंगे, फिर आपको चीज़ होगी तो आपको लगेगा अरे वाह मेरी प्रार्थना सुनी, तो मज़ा आता है ना, एक कांटेक्ट होता है। ये भगवान का अनुपम खेल है। लेट दाई विल बी डन, ये बहुत पावरफुल मंत्र है और सच में ये लॉजिकल है। अंत में आप देखेंगे तो वह जो सर्वज्ञ है, जो सर्व शक्तिमान है, माँ एक जगह कहती है कि हम बहुत जल्दी रूपांतरण की तरफ जाएंगे यदि हम ये जान लें कि मैं और श्री अरविंद तुम लोगों से थोड़ा ज़्यादा अधिक जानते हैं। वो जानती हैं, तो फिर चिंता की क्या बात है? क्या चाहिए नहीं चाहिए, क्या ले जाना है, क्या रखना है, क्या समेटना है, क्या बिखेरना है। तो उसके लिए क्या चाहिए? साथ में श्रद्धा। श्रद्धा बहुत आवश्यक है। श्रद्धा एक ऐसा मूल मंत्र है इस योग में, केवल श्रद्धा हमको ले जा सकती है अंत तक, श्री अरविंद कहते हैं। लेकिन कल्याण श्रद्धा कि जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, वास्तव में भगवान इस सब के द्वार से मुझे ले जाएंगे। एंड्योरेंस, इस पर भी माँ बहुत जोर देती हैं
कभी कभी झटका लगेगा, कभी बड़ा स्मूथ जर्नी होगी, कभी फ्लाइट होगी, टर्बुलेंस होगा, कभी बैलगाड़ी होगी, कोई बात नहीं है। चलाने वाले ड्राइवर हैं भगवान, सब सेफ है। हिज फेल्योर इज नॉट फेल्योर होम गॉड गाइड्स, श्री अरविंद की वाणी है। तो ये श्रद्धा चाहिए, एंड्योर द जर्नी होगा, इसमें उठापटक जीवन की लगी रहती है, लेकिन अंदर में आपको भगवान पकड़े हुए हैं। फिर एक बात कहती है माँ, डू नॉट क्लिंग। अपनी पूर्व धारणाएं, पूर्वाग्रह, पूर्वाकांक्षाएं, मेरा पास्ट से हम जुड़े हैं। श्री अरविंद को देखिए, एक झटके में सब छोड़ के तैयार हैं जाने को। माता जी कैसे आ जाती है, मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है, क्या है उदाहरण है। और कैसे रहने लगती हैं 1920 में परमानेंटली आके, कहाँ फ्रांस, पेरिस और टोक्यो, और उस समय का भारतवर्ष। अभी तो भारतवर्ष में आना रहना एक अच्छी बात है, उस समय वो आके रहने लगती है। ये नहीं कि एसी लगाओ, ये लगाओ, कुछ एसी तो खैर था ही नहीं, रहने लगती हैं इस गर्म क्लाइमेट में सब में। माँ अपने रियलाइजेशंस को रिनाउंस कर देती हैं, कहती हैं पहली बार मुझे समझ आया व्हाट इट मीन्स टू रिनाउंस योर रियलाइजेशंस। जो भारतवर्ष में जिसकी बात होती है, आने के बाद भारत में मुझे ये बात पता चली, टू क्लिंग टू नथिंग। और फिर वो कहती हैं कि एंड टू हैव ए थर्स्ट, प्यास बन जानी चाहिए, अभिप्सा चाहिए, नया जगत ही चाहिए। कब आएगा, कैसे आएगा, ये भगवान के ऊपर छोड़ दें, पर वही चाहिए। तो जब ये भाव हमारे अंदर जागते हैं, माँ कहती है यदि तुम्हारे अंदर प्यास है तो इवन द एक्स्ट्रावेगेंसेस ऑफ एन अमेरिकन यूथ आर ए पाथ। प्यास लेके वो एक्स्ट्रावेगेंस कौन है, वो बाइकर जो मोटरसाइकिल पर अमेरिकन यूथ इधर उधर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन प्यास है उनके अंदर, कुछ नया चीज़। ये 60s में वहाँ आया था काउंटर कल्चर मूवमेंट, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो वो प्यास तुमको रास्ता खोल देगी, पानी तक पहुँचाएगी। तो ये कुछ चीज़ें माँ ने कही है। अंत में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कही है, टेल योर ईगो दैट इट्स रेन इज ओवर। ईगो किस किस रूप में आती है? अथॉरिटी। देयर इज नो अथॉरिटी। आने वाले समय में कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी। अगर आप जेन्युइन हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जो इज्जत या जो भी मिलना चाहिए वो मिलेगा। और वो क्यों चाहिए कि दूसरे लोग आपका सम्मान करें? हाउ इज इट रेलेवेंट? भगवान आपको अपना बनाए, यही इंपॉर्टेंट है। तो ईगो की अथॉरिटी, हम बड़े हैं तुमसे, हम तुमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, हम आश्रम में रह रहे हैं, हम सीनियर साधक हैं, ऑल दिस अथॉरिटी हैज नो मीनिंग। ये सब ईगो के प्ले हैं। हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हम वहाँ मिनिस्टर हैं, नथिंग ऑफ दिस विल मैटर। क्या मैटर करेगा? अंदर में वो प्यास, और उसी को बस हमको लेके चलना है। ये पथ है, वीर पथ है। देव श्रेणी के मनुष्य जो हैं सबसे अधिक इसके लिए उपयुक्त हैं। तंत्र में ये 3 प्रकार की साधनाएं होती हैं, पशुवत, पशुपति उनके, फिर वीर पथ, फिर देवयान जो देवता। वीर पथ मनुष्य के लिए है। और उसी प्रार्थना के साथ हम लोग समाप्त करेंगे। क्या हमारी प्रार्थना होनी चाहिए? मेक ऑफ अस, मतलब ये नहीं कि कुछ भी अपनी अपनी प्रार्थना। मैं आज इस समय जो आ रहा है, मेक ऑफ अस द हीरो वॉरियर्स वी एस्पायर टू बिकम। किससे लड़ेंगे हम? बगल वाले से, पड़ोसी से? May we fight successfully the battle of the future that is to be born against the past that seeks to endure, so that we may be ready to receive the things, new things that are to manifest. प्रार्थना स्कूल के बच्चों को दी गई थी 1952 में। तब न्यू वर्ल्ड वॉज नॉट बॉर्न। 56 के बाद माँ कहती हैं न्यू वर्ल्ड इज बॉर्न, बॉर्न, बॉर्न। तो अब तो हमको उसको बस जीना है, जीवन में उतारना है। जितना हम जीवन में उतारेंगे उतना अंदर से बदलते चले जाएंगे। लास्ट चीज़ जो होगी वो फिजिकल रूपांतरण। बहुत लोग सीधा, अरे शरीर का कब रूपांतरण होगा? श्री अरविंद ने उसके लिए
ओरिजिनली 1000 वर्ष के ऊपर बताया था। श्री अरविंद की वाणी है, इट इज द लास्ट क्राउन, मोस्ट डिफिकल्ट। माता जी कहती हैं 300-500 साल, थोड़ा माँ है ना तो थोड़ा तो जो लोग ये देख रहे हैं, अरे फिजिकल रूपांतरण, ये तो कहते हैं ना पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पहले मन का रूपांतरण, हृदय का रूपांतरण, रूपांतरण के पहले परिवर्तन, कन्वर्शन, मन भगवान की ओर मुड़े, फिर मन का रूपांतरण हो। स्वतः स्फूर्त ज्ञान की गंगा अब अनवरत बहने लगे, दैट इज प्लेनरी सुप्रामेंटल लाइट। हृदय का परिवर्तन, फिर रूपांतरण, अपनी सीमाओं में, अरे बस मैं, मेरा परिवार, हम दो हमारे दो, हम दो हमारा संसार। कहा था ना श्री रामकृष्ण परमहंस ने जब विवाह हुआ शारदा जी से, देवी से, एक बच्चों की माँ बनोगी, कुछ बच्चों की माँ बनोगी या विश्व की माँ बनोगी? बोली विश्व की माँ। चरणों में प्रणाम करके बोले माँ। तो ये हृदय के अंदर सारे वो दुर्भावनाएं, घृणा इत्यादि चले जाएं, उसकी जगह सुंदर भगवान के स्पर्श से आता है। ये आर्टिफिशियल नहीं आता। हाँ आप कैसे हैं, ये वो वाला नहीं है मिठास। ये आपके अंदर आएगा, भगवान से जब प्रेम होगा तो आएगा। प्राण के अंदर नैरो लिमिट्स, नैरो गोल्स, अरे मैं अभी कब, मेरे को नेक्स्ट पदवी कब मिलने वाली है, नहीं। हाई गोल्स, वास्ट गोल्स, लेट दाई टॉयल बी वास्ट। और शरीर का अंत में कम से कम शरीर खुल जाए भगवान की ओर, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है हम सब के लिए, फ्यूचर के लिए। कौन चलेगा, कौन तैयार है, ये भगवान जानते हैं। पर एक चीज़ हमको स्मरण रखनी चाहिए, हमको कभी, गीता में एक बात कही कि न बुद्धि भेदम, हर व्यक्ति हर चीज़ के लिए तैयार नहीं है। अधिकार भेद पर, इस पर बहुत ध्यान दिया गया है। ये क्राउड मूवमेंट नहीं है। श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, उसी के साथ हम लोग समाप्त करेंगे। आई हैव नॉट कम टू क्रिएट ए मठ, मठ्स और सन्यासीज। तो किस लिए, क्या करने आए? आई हैव कम टू कॉल द सोल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग, heroic souls, souls of the strong to the Leela of Krishna and Kali. Jai.